हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भाग एक है, यानी किताब का जो भाग एक है, उसका अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहला तो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, यानी कि मेथड 1, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको मान के लगाएंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू थीटा। अब स्टूडेंट इसको हम चेंज करेंगे त्रिकोणमितीय फलन में। तो दिस सिंप्लाई त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करेंगे तो -1/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। -1/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, दिस सिंप्लाई इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस और 1/2 कितने डिग्री के वैल्यू होते, 1/2, यानी कि 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इजिकल टू साइन थीटा 1/2 और साइन थीटा। तो ये माइनस और 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होते हैं साइन में, साइन 30 अंश का मतलब π/6 इजिकल टू साइन थीटा। स्टूडेंट ये फार्मूला आप त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, यानी कि माइनस साइन थीटा है तो इसको यहाँ पे इसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे, दिस सिंप्लाई साइन माइनस π/6 इजिकल टू साइन थीटा। साइन साइन दोनों सेम है, दोनों तरफ साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -π/6 इजिकल टू क्या होगा, थीटा। दिस सिंप्लाई थीटा इजिकल टू -π/6, यानी थीटा की जो वैल्यू आया -π/6, साइन साइन कैंसिल, -π/6 इजिकल टू थीटा। दिस सिंप्लाई थीटा इजिकल टू -π/6। तो -π/6 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर कितना, -π/6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मेथड सेकंड मेथड से बताएं, तो सेकंड मेथड में सबसे आसान है सेकंड मेथड सेकंड में इसको बिना माने लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2। स्टूडेंट ये -1/2 की जगह पे, यानी कि साइन इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन कितना π/6 लिख सकते हैं, माइनस छोड़ दिए और 1/2 को π/6 लिख सकते हैं साइन, यानी कि 1/2 को साइन π/6 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए इजिकल टू साइन इनवर्स। अब इस माइनस को एंगल में भर सकते हैं, वही फार्मूला लगाकर ऊपर वाला, यानी कि माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन और -π/6। स्टूडेंट आपको बताए थे कि साइन
फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स और साइन एक्स होता है तो साइन साइन कैंसिल एक्स आ जाता है। तो यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई किए हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स तो साइन साइन कैंसिल, यानी कि पाई बाई 6 माइनस में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कास इनवर्स √3/2। तो इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं मान कर लगा रहा हूँ, माना कास इनवर्स √3/2 इजिकल टू थीटा। तो इसको त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 इजिकल टू इधर जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन में चेंज कर देंगे। अब ये देखेंगे कास कितने डिग्री की वैल्यू है, तो कास 30 डिग्री की है, यानी पाई बाई 6 का। तो इसके जब हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई कास पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं, इजिकल टू कास थीटा। तो दिस इम्प्लाई थीटा यानी कि पाई बाई 6 इजिकल टू थीटा, या लिख सकते हैं थीटा इजिकल टू पाई बाई 6, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, जो थीटा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। तो इसे भी माना कोसेक इनवर्स 2 इजिकल टू थीटा। तो दिस इम्प्लाई, यहीं पे दिस इम्प्लाई लिख दें, 2 इजिकल टू कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँ 2 इजिकल टू कोसेक थीटा। स्टूडेंट 2 जो है कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई 6, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 6 इजिकल टू कोसेक थीटा। तो दिस इम्प्लाई पाई बाई 6 इजिकल टू क्या आ गया, थीटा। कोसेक कोसेक कैंसिल सेम है, तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, और ये थीटा जो माने हैं वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसे लिख देंगे, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना है, पाई बाई 6, यानी जो थीटा का मान आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स -√3। तो इसे भी मान लेंगे क्या, माना टेन इनवर्स -√3 इजिकल टू थीटा। तो ये हो जाएगा -√3 इजिकल टू टेन थीटा, यानी कि -√3 इजिकल टू टेन थीटा। स्टूडेंट इसमें जो कि देखिए 10, यानी कि इसको ऐसे लिखें माइनस और √3, यानी कि -√3 इजिकल टू टेन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई माइनस, और ये 10 क्या होता है, 10 60 यानी कि पाई बाई 3 होता है, 60 का मतलब इजिकल टू टेन थीटा। अब ये माइनस है, यानी कि इसे लिख सकते हैं -10 पाई बाई 3 इजिकल टू टेन थीटा। स्टूडेंट यहाँ से माइनस हटाएंगे, यानी कि एंगल में लाएंगे, तो आपको फार्मूला बताया गया होगा क्लास 11th में कि 10 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, -10 थीटा। तो इसका हम लोग का अपोजिट लगाएंगे, -10 थीटा है तो इसको 10 माइनस थीटा लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, यानी कि -पाई/3 इजिकल टू कितना, टेन थीटा। तो 10 इधर भी है 10 इधर भी है, कैंसिल, यानी कि -पाई/3 इजिकल टू थीटा, यानी कि दिस इम्प्लाई, यानी कि -पाई/3 इजिकल टू थीटा। तो दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं थीटा इजिकल टू -पाई/3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः इसका मुख्य मान कितना है, -पाई/3 है, आप लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, कास इनवर्स -1/2, यानी कि मान लेंगे कास इनवर्स -1/2 इजिकल टू थीटा। तो हो जाएगा -1/2 इजिकल टू कास थीटा। स्टूडेंट ये क्या है, ये तो माइनस है, तो इसे माइनस, और 1/2 का मतलब क्या होता है, कास पाई/2
1/2 का मतलब 60, कास 60 का मतलब π/3 माइनस π/3 इजिकल टू कितना, कास थीटा। स्टूडेंट यहाँ से तो माइनस यहाँ नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है माइनस कास थीटा कहाँ होता है, यानी कि ये होता है फार्मूला कास, यानी कि पाई का मतलब हम लोग लिखते हैं 180 माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कास थीटा। माइनस कास थीटा 180 का मतलब इसी को हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री को पाई लिखते हैं त्रिकोणमिति में, तो ये हो जाएगा कास पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कास थीटा। तो यदि माइनस कास थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसे पाई माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा कास, क्योंकि कास में आप कास माइनस थीटा जो कि प्लस कास थीटा होता है, कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है। जैसे हम लोग 10 में देखे फार्मूला, तो 10 माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन कास में प्लस होता है, इसलिए फार्मूला वहाँ पे प्लस का होता है, तो प्लस तो है नहीं, इसलिए हम लोग कास माइनस थीटा है, तो कास माइनस थीटा कब आता है, कास 180 माइनस थीटा, यानी कास पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कास थीटा। तो यहाँ भी माइनस कास थीटा है, माइनस का मतलब ये माइनस वाला, और 1/2 कास 60 यानी कि π/3 इजिकल टू कास थीटा। तो ये माइनस कास थीटा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कास पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा इजिकल टू कितना, कास थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा का मतलब थीटा का जब π/3 है, यानी कि पाई माइनस π/3, कास कास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सेम, तो ये बचेगा पाई माइनस π/3 इजिकल टू थीटा। कास और कास सेम है, अब इसको माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, इधर बुला दें, तो 3 पाई में से 1 पाई है 2 π/3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1, तो इसे ही मान लेंगे tan इनवर्स -1 इजिकल टू थीटा, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे -1 इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, tan थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये माइनस है तो माइनस 1 के जगह पे tan 45, यानी कि tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे tan π/4 माइनस है तो माइनस इजिकल टू में tan थीटा, यानी कि tan थीटा तो इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 के जगह पे tan π/4 माइनस है तो माइनस। स्टूडेंट यहाँ भी वही फार्मूला tan के जैसे लगाएंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan माइनस थीटा, यानी tan माइनस थीटा इजिकल टू माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो दिस इम्प्लाई यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं -π/4 इजिकल टू थीटा, यानी कि थीटा इजिकल टू कितना, -π/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप कर लीजिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है, सबसे सिंपल सा है, माइनस वाला नहीं है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, कास इनवर्स -1/√2, तो कास इनवर्स को मान लेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा -1/√2 इजिकल टू कास थीटा। स्टूडेंट यहाँ भी माइनस है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे लगाएंगे, तो माइनस और 1/√2 का मतलब कास 45, कास 45 का मतलब कास π/4 इजिकल टू कास थीटा। तो दिस इम्प्लाई इसको लिख सकते हैं कास माइनस कास थीटा क्या होता है, कास पाई माइनस थीटा के जगह पे इजिकल टू कास थीटा। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, यानी कि कास पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कास थीटा होता है। तो माइनस कास थीटा है, तो हम लोग कास पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इजिकल टू थीटा कास थीटा। दिस इम्प्लाई ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास 4 पाई माइनस 1 पाई, यानी कि कास 3 π/4 इजिकल टू कास थीटा। कास 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, यानी 4 में से गया 3 π/4 कास थीटा इजिकल टू, ये हो जाएगा 3 π/4 इजिकल टू कितना, थीटा। कास कास कैंसिल सेम है, तो यही यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इजिकल टू 3 π/4, और यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स -√2 मान लेंगे, माना कोसेक इनवर्स -√2 इजिकल टू
थीटा, दिस इम्प्लाई -√2 इजिकल टू कोसेक थीटा। स्टूडेंट ये तो माइनस है और √2 का मतलब कोसेक π/4 होता है, तो कोसेक π/4 इजिकल टू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ भी माइनस हटाएंगे तो कोसेक माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कि कोसेक माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो ये माइनस कोसेक थीटा है यहाँ पे, तो कोसेक माइनस थीटा लगा देंगे, यानी कि माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस π/4 इजिकल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ भी कोसेक कोसेक सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं -π/4 इजिकल टू थीटा, यानी कि दिस इम्प्लाई थीटा इजिकल टू -π/4, और यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। नाइस स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आगे कर रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो कि 3 सवाल दिख रहा है अलग अलग, तो हम लोग ऊपर के जैसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऊपर के प्रश्नों जैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो शार्ट मेथड बताए थे, सेकेंड मेथड यानी कि जो दूसरा मेथड था, उसके सहायता से सबसे इजी वे में सबसे छोटा मैं बता रहा हूँ इन दोनों सवालों को। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस यानी कि इक्वल 10 इनवर्स 10 यानी कि 1 हुआ है तो 1 का मतलब 10 π/4 लिख सकते हैं, 1 का मतलब 10 π/4 यानी 10 45, और यह कास इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, और 1/2 किसका मान होता है, माइनस है तो -1/2 होता है कास 60 का मान, 60 का मतलब π/3, तो इसको π/3 लिख दिए, प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, यहाँ पे माइनस ऐसे ही रख दिए, और 1/2 साइन 30 डिग्री का यानी साइन 30 है उसका, 30 का मतलब π/6, 30 का मतलब π/6। अगेन 10 इनवर्स 10x, 10 इनवर्स 10x का मान सिर्फ x होता है, यानी कि 10 इनवर्स और 10 के साथ जो भी हो, तो 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 हो गया, प्लस कास इनवर्स, यहाँ से हम लोग माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटाने के लिए कास माइनस थीटा है, यानी कि माइनस कास थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कास पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। देखिए ये फार्मूला कौन है, ये फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, जो कास पाई माइनस थीटा होता है वो क्या होता है भाई, माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा, लेकिन ये साइन के साथ ऐसा नहीं होता है, साइन में प्लस होता है, प्लस, तो हमने फार्मूला यूज कर लिया, पाई माइनस थीटा जब π/3 था तो π/3, इससे क्या हुआ, माइनस हमारा हट गया, यानी कि माइनस यहाँ से हट गया। तो ऐसे ही साइन, अब साइन का सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स, अभी जो कि साइन तो माइनस ही होता है, यानी कि इसका फार्मूला साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं, साइन माइनस π/6, ये कौन सा फार्मूला है, ये भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला है साइन माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा लगा देंगे, तो यहाँ पे हमने साइन माइनस थीटा लगा दिया। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा π/4 प्लस कास इनवर्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कास इनवर्स, अब एक कास
3 पाई में से 1 पाई गया, यानी कि 2 पाई/3। एलसीएम लेंगे, 3 में से 1 गया, 2 पाई/3। और यहाँ भी साइन, अभी तो देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स, चलिए लिखते रहा हूँ, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन -पाई/6। तो ये तो पाई/4 है, और ये हो जाएगा कास इनवर्स, कास कैंसिल, यानी कि फाइनली 2 पाई/3। और ये कितना हो जाएगा -पाई/6, क्योंकि प्लस और ये माइनस आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -पाई/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लॉसर लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि पाई/3 प्लस यहाँ पे 4 से 2 पाई/4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 8, 4 दूना 8, यानी कि 8 पाई माइनस 2 पाई/12। अब सॉल्व करेंगे, 8 3 11, 11 में से 2 गया आपका होगा 9, 9 पाई/4, यानी कि 9 पाई/12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 3, यानी कि 3 पाई/ कितना आ गया स्टूडेंट, आपका आंसर आ गया 3 पाई/4। 3 पाई/4 आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे छोटा में जो आपको अभी फार्मूला नहीं बताया गया, अगले प्रश्नावली के लिए फार्मूला है। तो ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगले प्रश्नावली में प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2। आपको अगले प्रश्नावली में ये फार्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का मान पाई/2 होता है। तो स्टूडेंट ये जो सवाल था टेन इनवर्स 1 और कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। टेन इनवर्स और 10 पाई/4 और स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान देंगे तो कास इनवर्स वही है, साइन इनवर्स में भी वही है। कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, तो इसको पाई/2 लिख देंगे। ये हो जाएगा पाई/4 और ये हो जाएगा पाई/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो 2 पाई हो जाएगा प्लस पाई, यानी कि फाइनली 3 पाई/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान सा तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 12, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए सबसे आसान में लगा रहा हूँ, कास इनवर्स ये 1/2, यानी कि कास कितने, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कास 60 यानी कि पाई/3, यहाँ 2 है तो 2, और साइन इनवर्स, और इसको साइन 30 का मतलब पाई/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कास और कास इनवर्स कैंसिल, यानी कि पाई/3 प्लस 2 है तो 2 इंटू साइन कैंसिल पाई/6, 2 से कैंसिल कर लेंगे, पाई/3 प्लस पाई/3। तो यहाँ पे हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे, 2 पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। स्टूडेंट इसको चाहो है तो सबसे इजी में और भी एक तरीका है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 है तो 1 + 1 में तोड़ देंगे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। स्टूडेंट इसे ध्यान देंगे तो ये क्या बना रहा है, कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है पाई/2। और यहाँ पे देखेंगे तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो साइन इनवर्स साइन कितना पाई/6, ये पाई/6 है, तो ये हो जाएगा पाई/2, और ये साइन कैंसिल पाई/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस पाई यहाँ पे, यानी कि फाइनली आपका 4 पाई/6 इजिकल टू कैंसिल आउट करेंगे 2 पाई/3, इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई, तो कौन सा सही होगा? स्टूडेंट ए वाला बी ऑप्शन सही होगा, जो आपको बताए थे परिसर और प्रांत कि जो साइन का जो परिसर होता है वो -π/2 यानी कि -π/2 से बड़ा या बराबर यानी कि y की वैल्यू और +π/2 से छोटा या बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट है। तो 14वां क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स और √3 का मतलब है tan π/3 यानी कि 60, tan 60 का मतलब tan π/3 माइनस सेक इनवर्स और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख दें माइनस है तो माइनस, और 2 के जगह पे सेक कितने डिग्री का? सेक 60 है का मान 2 होता है यानी कि सेक π/3 लिख सकते हैं। 2 का मतलब माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, और 2 का मतलब है सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मतलब π/3 सेक π/3, तो हो जाएगा tan इनवर्स और tan ये तो कैंसिल हो जाएगा, π/3 बन जाएगा। tan इनवर्स और tan थीटा हो या tan इनवर्स tan x हो तो tan कैंसिल, थीटा हो तो थीटा, x है तो x, यानी जो है वही हो जाएगा। माइनस में सेक इनवर्स, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस है तो माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। कि माइनस कहाँ होता है कि आप जानते हैं सेक पाई माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है? माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से माइनस को हटाना है तो हम पाई माइनस थीटा लिख देंगे, सेक पाई माइनस थीटा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? सेक पाई माइनस थीटा यानी कि सेक पाई माइनस π/3, तो आपका π/3 माइनस सेक इनवर्स और सेक यानी कि इसको सेक इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? सेक 3π-1 यानी कि 2π/3 लिख सकते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो 3π-1π यानी 2π/3, सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा π/3 और माइनस, और सेक सेक कैंसिल यानी सेक इनवर्स और सेक कैंसिल 2π/3। तो स्टूडेंट इसका हर बराबर है, तो ये लिख देंगे पाई माइनस 2π/3 इजिकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि -π/3, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -π/3।